हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सचिन और आप देख रहे हैं एस के शिक्षा संकल्प यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारी इस यूट्यूब चैनल यानी एस के शिक्षा संकल्प को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। चलिए आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 का जो हमारा दूसरा पार्ट था अम्ल, क्षार एवं लवण। उसके अंतर्गत हमारा जो आता है अम्ल के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अम्ल क्या होता है इसके बारे में जो है संपूर्ण जानकारी हम देंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो अम्ल क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। कोई भी पदार्थ जो पानी में घुलने पर खट्टा स्वाद देता है, यानी कोई भी पदार्थ हो जिसको पानी में डालने पर उसका स्वाद जो है खट्टा हो जाता है, यानी कुछ संकेतकों का रंग बदल सकता है। जैसे नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ये जो हमारी क्रिया है अम्ल की, ये जो है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देती है। कुछ धातुएं जैसे लोहा के साथ प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन छोड़ता है, ठीक है, और क्षार के साथ मिलकर लवण बनाता है, उसे ही हम अम्ल कहते हैं। ठीक है, इसका पीएच मान जो होता है 7.0 से कम होता है। ठीक है, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं पीएच पैमाने के बारे में, तो हम लोगों को पता होगा कि ये जो 7.0 है ये क्या होगा। अगर 7 होता है, अगर किसी अम्ल हो या क्षार हो उसका जो मान होता है 7 होगा तो क्या होगा, उदासीन। वो क्या होगा, उदासीन। ठीक है, अगर हमारा 8 से 14 के बीच में अगर मान होगा, पीएच मान अम्ल हो या क्षार हो तो क्या होगा, क्षारीय। ठीक है, अगर 0 से लगाकर 6 तक अगर इतना मान हमें प्राप्त होता है पीएच मान किसी भी का, चाहे अम्ल हो या क्षार हो, तो वो होगा अम्लीय। वो होगा अम्लीय। ठीक है, वो अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हमारा जो अम्ल था वो इस प्रकार से था कि अम्ल कोई भी पदार्थ हो उसको पानी में जब डालते हैं तो उसका जो स्वाद होता है वो खट्टा हो जाता है तथा कुछ संकेतकों का रंग बदल सकता है, जैसे नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ठीक है, कुछ धातुएं जैसे लोहा इसके साथ प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन छोड़ता है, और क्षार के साथ मिलकर लवण बनाता है। ठीक है, उसे ही हम अम्ल कहते हैं, यानी उसे ही अम्ल कहा जाता है। ठीक है, इसका पीएच मान जो होता है 7.0 से कम होता है, यानी अगर हम पिछले वीडियो में पीएच पैमाने के बारे में पढ़ चुके हैं तो पीएच पैमाना क्या है, अगर पीएच मान अगर 7 होता है तो हमारा क्या होगा, उदासीन होगा। ठीक है, अगर 8 से 14 के बीच में कोई भी संख्या है उसका मान प्राप्त होगा तो वो होगा हमारा क्षारीय। अगर 0 से 6 के बीच में मान उसका होगा। अब हम देखने वाले हैं कक्षा 10 का जो हमारी साइंस था उसका जो दूसरा चैप्टर हमारा है अम्ल, क्षार एवं लवण। उसके अंतर्गत हमारा आता है क्षार के बारे में जो है पढ़ने वाले हैं, तो लास्ट तक हमारे वीडियो में बने रहिए। ठीक है, क्षार के बारे में पढ़ते हैं। वे जो जलीय विलयन में हाइड्रॉक्साइड आयन यानी OH- ठीक है देते हैं, यानी हाइड्रॉक्साइड आयन के अतिरिक्त कोई और या अन्य ऋणायन नहीं देते हैं। ठीक है, उन्हें ही हम क्षार कहते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण जो हमारा पहला है NaOH, जो प्रतिक्रिया करेगा इधर से करेगा उधर से, ठीक करेगा तो हमारा जो प्राप्त होगा वो उत्पाद करेगा तो हमारा Na+ करेगा, और लास्ट में जो हमारा होगा OH-। ठीक है, इसमें देखिए लास्ट में OH- ऋणायन दे रहा है। ठीक है, NH4 यानी OH इधर इस तरफ से या उस तरफ से प्रतिक्रिया जब करेगा तो NH4+ होगा जो कि हमारा प्लस का देगा, यानी धनायन होगा। अब जो OH होगा वो ऋणायन होगा, यानी इस पे जो कि माइनस का चिन्ह है। अगर किसी भी धातु के ऊपर हम पढ़ने वाले हैं पाठ दूसरा जो हमारा है अम्ल, क्षार एवं लवण। उसके अंतर्गत जो हमारा आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसके बारे में जो है पढ़ने वाले हैं। तो हमारा जो ये प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, ठीक, इसे बनाने की विधि क्या है इसके बारे में जो है हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे वीडियो में। अगर आपने अभी हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जिप्सम को 120 से 130 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर जो हमें प्राप्त होता है उसे ही हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। यानी जिप्सम को जब हम 120 से 130 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे, ठीक है, तो हमें जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो जाएगा। इसकी बनाने की विधि जो है कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, और इसके जो गुणधर्म है कुछ इस प्रकार से हैं, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस सफ़ेद रंग का चूर्ण है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है तो वो कुछ सफ़ेद रंग का
चूर्ण होता है। ठीक है, जो तेज गर्म करने पर निर्जल यानी निर्जल जो CaSO4 में बदल जाता है, निर्जल में बदल जाता है। ठीक है, ये कुछ हमारा जो था प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसके बारे में ये जानकारी है। यानी जो तेज ताप पर यानी 120 से 130 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर प्राप्त होता है, उसे ही हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। फिर जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो एक सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है। ठीक है, जो सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है, जो तेज गर्म करने पर, जिसको तेज गर्म करेंगे हम तो वो निर्जल यानी CaSO4 में बदल जाता है। हेलो दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का जो हमारा दूसरा चैप्टर था अम्ल, क्षार एवं लवण। उसके अंतर्गत हमारा आता है लवण। उसके बारे में अब पढ़ने वाले हैं कि लवण क्या है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। ठीक है, इसका उदाहरण भी है, इसके उदाहरण के बारे में भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो लवण क्या है? वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में यानी वे पदार्थ जो लवण होते हैं वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन यानी H+ के अतिरिक्त कोई अन्य धनायन तथा हाइड्रॉक्सिल आयन OH- के अतिरिक्त कोई अन्य ऋणायन नहीं हो उसे ही हम लवण कहते हैं। ठीक है, यानी जो वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में यानी हाइड्रोजन आयन जैसे H+ हो गया। ठीक है, और जो हमारा अन्य हाइड्रॉक्सिल आयन होता है यानी OH- के अतिरिक्त कोई अन्य ऋणायन नहीं हो उसे ही हम जो है लवण कहते हैं। ठीक है, लवण का जो हमारा ये उदाहरण है पहला यानी ZnSO4, यानी तो हमारा जो उत्पाद होगा तो ये होगा Zn के +2 प्लस होते हैं, तो ठीक है Zn डबल इसके ऊपर प्लस लगेंगे। ठीक है, जो SO4 हो जाएगा ये हमें ऋणायन जो है ये हमें ऋणायन प्राप्त करवाएगा। इसका ये जो हमारा लवण होता है इसका ये मुख्य तौर पर ये हमारा जो कि उदाहरण हो गया, इसको ही हम लवण कहते हैं। और लवण का ये जो हमारा पहला उदाहरण हो गया। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल यानी SK शिक्षा संकल्प को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। कक्षा 10 के जो बच्चे हैं उन तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हेलो दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं कक्षा 10 का जो हमारी साइंस था उसका जो दूसरा चैप्टर है अम्ल, क्षार एवं लवण। ठीक है, उसके अंतर्गत ये हम देखने वाले हैं pH की परिभाषा दीजिए, इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या संबंध है। ठीक है, इसके बारे में जो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जो pH अम्ल एवं क्षारकों के जलीय विलयन में यानी pH अम्ल एवं क्षारकों के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता मापने की एक इकाई है। ठीक है, जो pH पैमाना हमारा है अम्ल एवं क्षारकों के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता मापने की एक जो है इकाई है। ठीक है, किसी विलयन का pH मान उसमें उपस्थित यानी किसी विलयन का pH मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के व्युत्क्रम का लघुगुणक होता है। ठीक है, इसका जो अतः pH बराबर -log, ठीक है, ब्रैकेट में हमारा H जो होगा प्लस का होगा। ठीक है, उसके बाद H ब्रैकेट में H+ बराबर H+ आयनों का मोल प्रति लीटर में सांद्रण। ठीक है, यानी शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण यानी 1 × 10⁻⁻7 मोल प्रति लीटर होता है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हमारा pH की परिभाषा। ठीक है, इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या संबंध है, कुछ इस प्रकार से इसका संबंध है। जो हमारा pH पैमाना होता है अम्ल एवं क्षारकों के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता मापने की एक जो है इकाई है। ठीक है, जिसकी सहायता से हम अम्ल एवं क्षारकों के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयनों की संख्या यानी सांद्रता को माप सकते हैं। ठीक है, जो कि हम लोग पिछली वीडियो में। हेलो दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं कुछ हमारे क्वेश्चन आंसर। ठीक है, जो हमारे दूसरा चैप्टर है अम्ल, क्षार एवं लवण, उसके अंतर्गत। ठीक है, निम्न में से जो है प्रबल क्षार है, निम्न में से जो है प्रबल क्षार कौन है? पहला हमारा है ये Ca ब्रैकेट में OH, दूसरा है KOH और 3 नंबर पे हमारा है Mg ब्रैकेट में OH का होल स्क्वायर, ये OH और ये 2। 4 नंबर पे हमारा है NH4 और OH। ठीक है, इनमें से जो है प्रबल क्षार कौन सा है? इनमें से जो प्रबल क्षार होगा वो हमारा ये होगा KOH। ठीक है, H2SO4 के जलीय विलयन का pH मान क्या होगा? ये जो H2SO4 है उसके जलीय विलयन का pH मान क्या होगा? पहला हमारा है 0,
ठीक है। और दूसरा हमारा है 7 और 3 नंबर पे हमारा है 7 से कम, 4 नंबर पे हमारा है 7 से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला, यानी 7 से कम। जो H2SO4 के जलीय विलयन का पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। हाँ दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं जो कि हमारा ये क्वेश्चन है, क्षारीय विलयन का पीएच है, यानी जो क्षारीय विलयन होता है उसका पीएच क्या होता है। पहला हमारा दिया हुआ है जो कि 0, ठीक है। दूसरा हमारा है 7 और 3 नंबर पे हमारा जो है 7 से कम, और चौथा हमारा जो सबसे लास्ट है 7 से अधिक। इसमें से पूछ रहा है क्षारीय विलयन का पीएच है, यानी जो क्षारीय विलयन का पीएच मान है वो इनमें से कौन सा है। ये हमारे 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा होगा। तो इनमें से जो हमारा होगा 7 से अधिक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी 7 से अधिक जो होता है हमारा क्षारीय विलयन का पीएच होता है, पीएच यानी मान। दूसरा हमारा ये जो क्वेश्चन हमारा है, एक विलयन का पीएच मान 5 है। ये कोई विलयन है उसका पीएच मान जो है 5 है, ठीक है। यह विलयन होगा, यह विलयन क्या होगा, ठीक है। अम्लीय होगा, क्षारीय होगा या उदासीन होगा, या इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो इनमें से जो एक विलयन का पीएच मान 5 है, यह विलयन जो होगा वो हमारा अम्लीय विलयन होगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है।